हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 10th में कृतिका में चैप्टर फर्स्ट माता का आंचल जो चैप्टर बचा है उसकी रीडिंग करते हैं। ओके, यस देखिए बेटा, यस पेज नंबर 4 से करते हैं स्टार्टिंग से। यस, जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे। कौन सी चिड़िया? जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने कि जो माँ हमें खाना खिलाते टाइम बनावटी चिड़िया बना लेती थी। तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती। तेल जो सिर में हम डालते हैं, सरसों का तेल की बात है यहाँ पे। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोध कर यानी खूब सारा तेल लगा देती थी, हमें उबटकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे, यानी रोते रोते। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले, बाट यानी इंतजार करने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते। हमजोली यानी साथी। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा यानी छोटा आशियाना तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ठेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे और मिठाइयाँ सजाई जाती। ठोकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर यानी बंद कर हम लोग घर बनाने लगते। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दियसलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार यानी दावत तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी, यानी पंगत भी हम ही खाते थे और हम ही खिलाते थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते, यानी जीमने खाने। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले यानी आम का उगता हुआ पौधा को घिसकर शहनाई बजाई जाती। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने में चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार होता है, पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते।
थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घेनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता। कंकड़, बीज और ठेंगा, हल, जुआठा बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारे। यानी जो हमने बोया है वो किसका है? सब हमारा ही है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते। ये सब खेल खेल में होता था। कसौरे यानी मिट्टी का बना हुआ छिछला कटोरा का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर, बटोही होता यात्री, ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सतु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। यस बेटा, इसमें क्या है? बच्चों के पूरे पाठ में छोटे बच्चों की हंसी ठिठोली उनके खेल के विषय में बताया गया है। अभी और पार्ट ये चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट बचा है थोड़ा सा, उसे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो बाय बेटा।